नंद की जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसी अवसर पर हुबली धारवाड़ में कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज होना है, उसकी शुरुआत होनी है। और उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अब से थोड़ी ही देर बाद इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री हुबली पहुंचे और वहां पर उपस्थित जन समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरजोर स्वागत करते हुए, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चित्र हाथ में लेकर एक प्रशंसक, तो ये गजब का उत्साह वहाँ पर स्थानीय लोगों में, ख़ासतौर पर युवाओं में। और ये बच्चे बिल्कुल पौराणिक वेशभूषा में, स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर ये ज़बरदस्त उत्साह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपने काफिले के साथ बढ़ते हुए, जहां पर लोग हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हुबली में, कर्नाटक के हुबली में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर कि लोग उत्साह में प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उनके कई कटआउट्स लोगों के हाथों में हैं। ख़ासतौर पर युवाओं में जोश, उत्साह। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का इस बार आयोजन भी हुबली में किया जा रहा है, हुबली धारवाड़ में, जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। और देश भर से इस महोत्सव में जो युवा इकट्ठे हुए हैं, करीब करीब 7,500 युवा, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले हुबली पहुंचने पर प्रधानमंत्री का ये जोरदार स्वागत और उपस्थित जन समुदाय, वहाँ पर जो स्थानीय जन समुदाय, उपस्थित जन समुदाय, उनके बीच प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर ये चरम उत्साह। हाथ ऊपर उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं वहाँ पर उपस्थित लोग। और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर पहले हुबली पहुँचे हैं और लोगों ने उनका भव्य स्वागत हुबली में किया है। हाथ हिलाकर लोग अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और गंतव्य स्थान की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, बल्कि लोग मोदी मोदी का नारा भी लगा रहे हैं। फूलों की बारिश, प्रधानमंत्री के ऊपर लोग फूलों की भी बारिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने जननायक का स्वागत करने के लिए लोगों ने फूलों की भी बारिश की है। कर्नाटक के हुबली से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और लोग स्वागत में, उनके स्वागत में फूलों की बारिश कर रहे हैं। उनके काफिले के ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की बारिश लोगों के द्वारा। और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ते हुए कर्नाटक के हुबली में, जहां पर वो गंतव्य स्थान की तरफ जाते हुए, जहां आज शाम अब से कुछ ही देर बाद उनको राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करना है। इस रोड शो में लोगों के बीच ज़बरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है और उनके उत्साह को आप सुन भी सकते हैं। जिस तरह से लोग उत्साह में
नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी कहकर नारे लगा रहे हैं, तो वो उत्साह दिखाई भी पड़ रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है। हाथ ऊपर उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए हुबली में स्थानीय लोग, और ये प्रधानमंत्री का कटआउट, प्रधानमंत्री की तस्वीरें हाथों में लेकर लोग स्वागत में खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री के ये कटआउट जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोगों में गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री के हुबली दौरे को लेकर, और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हुबली में। और प्रधानमंत्री का काफिला लोगों के बीच से गुजरता हुआ अपने गंतव्य स्थान की ओर। इस बीच लोग प्रधानमंत्री के कटआउट लेकर, झंडे लेकर, प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेकर उनका स्वागत करते हुए, बल्कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि लोग सड़कों पर भी खड़े हैं और इसके साथ मकानों पर भी, छतों के ऊपर, पहले मंजिल पर भी और उसके ऊपर भी लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि युवाओं की काफ़ी तादाद है, महिलाओं की काफ़ी तादाद है जो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं पूरे जोश के साथ। तो ये सीधा प्रसारण कर्नाटक के हुबली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उनका काफिला जा रहा है और लोग वहां पर, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उनका अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं लोग। और जहां पर उनका काफिला अभी नहीं पहुंचा है, वहां पर लोग प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जहां पर काफिला, जहां से उनका गुजर रहा है, वहां पर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी के ऊपर, प्रधानमंत्री की कार के ऊपर, और हाथ ऊपर उठाकर पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे हैं उपस्थित जन समुदाय, हाथ हिलाकर, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं। उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में दिखाई पड़ रही हैं जो वहां पर पहुंची हैं प्रधानमंत्री का झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए। लोग पूरे उत्साह में मोदी मोदी नारे का उच्चारण भी कर रहे हैं और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए हुबली पहुंचे हैं। इस बार ये आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में हो रहा है। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी तादाद में, बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और ये काफ़ी दूर दूर तक इकट्ठे हुए हैं, बल्कि कई किलोमीटर लंबा ये सफ़र। और उस दौरान लोगों का ये उत्साह का ये नज़ारा, जब अपने बीच प्रधानमंत्री को पाते हैं और जब उनके करीब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो एक लहर सी दौड़ जाती है लोगों के चेहरे पर, लोगों के मन में, और भीड़ जो है वो अभिवादन कर रही है हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का, अपने जननायक का, अपने प्रधानमंत्री का। इसके साथ ही बड़े बड़े कटआउट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर भी लोग आए हैं। और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ पर कुछ देर के लिए रुका हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर, अपनी कार से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली में, जहां पर लोगों में गजब का उत्साह, लोग तो हाथ हिलाकर अभिवादन कर ही रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी कार से उतरकर हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। और उनके जवाब के बाद लोगों में उत्साह की लहर कुछ और ज़्यादा देखी जा रही है। ये उत्साह और ज़्यादा बढ़ गई है, बल्कि प्रधानमंत्री भी
गाड़ी पर सवार हैं और गाड़ी में खड़े होकर ही प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ हिलाकर अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। लोगों के उत्साह को देखकर प्रधानमंत्री ने भी यह सोचा कि बैठे रहने के बजाय खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दिया जाए, उनके उत्साह में शामिल हुआ जाए। और ये देखिए किस तरह से लोग फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों की बारिश, कहीं पर पीले फूल तो कहीं पर लाल फूल ये दिखाई पड़ रहे हैं जब प्रधानमंत्री के ऊपर उसकी बारिश की जा रही है। लोगों के द्वारा, उपस्थित जन समुदाय के द्वारा जो गजब के उत्साह में हैं, और बहुत सारे लोग अपनी मोबाइल से प्रधानमंत्री की तस्वीरें बनाते हुए बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और लोगों में गजब का उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों तरफ लोग भारी संख्या में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि छतों पर देखिए, मकानों की छतों पर भी लोग वहां पर चढ़े हुए हैं। ये मकान अभी निर्माणाधीन है, उसके बावजूद वहां पर छत पर लोग चढ़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी उनके उत्साह में पूरा साथ देते हुए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कार में बैठे रहने के बजाय खड़े होकर हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं। और वहां पर उपस्थित हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम भी, उनसे जुड़ते हैं और वहां के नज़ारे के बारे में उनसे और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आयशा, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है हुबली में, इतना उत्साह कि प्रधानमंत्री को भी बाहर निकलकर हाथ हिलाकर जवाब देना पड़ रहा है। आयशा। जी हाँ, बिल्कुल लालचंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुबली के लोगों ने किया है और जगह जगह पर अलग अलग पॉइंट पर, मोड़ पर लोग खड़े हुए हैं और पूरा नजारा जो है युवाओं ने पूरे एक वाइब्रेंट तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। और खास बात यह है कि मोदी के नारे जो है ये लोग लगा रहे हैं, मोदी के नारों से पूरा शहर लगभग गूंज रहा है, क्योंकि जो छात्र यहाँ पर पहुंच रहे थे, ग्राउंड में भी पहुंच रहे थे, तमाम छात्र मोदी मोदी नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रूट से गुजरते हुए ग्राउंड तक पहुंचेंगे, ये रूट जो है खास है, क्योंकि इस रूट पर हुसूर सर्कल जो विशेष एक स्थान है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर कई शिक्षा संस्थान है और इनमें से कई छात्र जो आज रैली के अंदर नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का मौका मिला। तो कई छात्र ये चाहते हैं कि वो बस एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख लें और खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते हैं कि देश की युवा संख्या ही देश का सामर्थ्य माना जाता है। तो ये युवा संख्या जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है और ये तमाम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है ग्राउंड की ओर। खास बात ये है लालचंद कि यहाँ हुबली शहर जो है उत्तर कर्नाटक का ऐसा शहर है जो कर्नाटक की दूसरी राजधानी माना जाता है, यानी आर्थिक कैपिटल माना जाता है। और ये शहर ऐसा है जहाँ पर स्किल्ड और एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक हब है। यहाँ पर लाखों की संख्या में युवा स्किल्स और इंडस्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग लेते हैं। आयशा, ऐसा जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत सारे मकानों के ऊपर और जहां कहीं भी कोई ऊंची जगह दिखाई पड़ रही है, वहां पर लोग भारी तादाद में ऊपर चढ़कर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। आयशा, जिस तरह से कि ये लोग वहां पर हुबली में प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है और आप बता रहे थे कि वो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम है, तो ये लगभग कितनी दूरी पर है ये ग्राउंड, आयशा? लगता है आयशा जी से संपर्क हमारा फिलहाल टूट गया है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से कि ये जबरदस्त उत्साह लोगों में हुबली में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर
और किस तरह से लोग भारी संख्या में इकट्ठे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जिस जगह से गुजर जा रहे हैं उसके बाद पीछे के लोग भी आगे आने की कोशिश करते हुए, ताकि वो फिर से प्रधानमंत्री की झलक पा सकें, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकें। इसीलिए आपको कुछ युवा खास तौर पर दौड़ते हुए भी दिखाई पड़ रहे होंगे, जो पीछे से आगे की तरफ दौड़ कर आ रहे हैं फिर से प्रधानमंत्री की झलक को पाने के लिए। और जो मौजूद हैं वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय, वो लगातार हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उसी तरह से लगातार खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं, सभी के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश लगातार जारी है और साथ ही एक चीज़ और जारी है कि लोगों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन हैं, कैमरे हैं, उससे वो लगातार प्रधानमंत्री की तस्वीरें, उनके वीडियो लगातार बना रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ, उस ग्राउंड की तरफ जाते हुए जहां पर कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, उसका आगाज होना है और प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये प्रधानमंत्री का हुबली में जबरदस्त रोड शो, और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, अभिवादन का जवाब देते हुए, और लोग भी गजब के उत्साह में मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पीछे के लोग आगे बढ़ कर के दौड़कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री का नज़ारा लेना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसके लिए ख़ास तौर पर युवा दौड़ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। और जो उपस्थित जन समुदाय वहाँ पर है, उनमें आप देखिए महिलाओं की अच्छी खासी तादाद, महिलाएं काफ़ी संख्या में, महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां, वो भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हुई हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के लोग। गजब का उत्साह लोगों में, और प्रधानमंत्री भी उनके उत्साह का जवाब देते हुए, अपना हाथ हिलाकर जवाब देते हुए लगातार। ये तस्वीरें कर्नाटक के हुबली से, जहां अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री उस जगह पर होंगे जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। और उसी उद्घाटन के लिए, उसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और इसी के साथ प्रधानमंत्री के काफिले का जोरदार स्वागत भी होता हुआ और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर इस अभिवादन का जवाब देते हुए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पर और बात करने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह से गजब का उत्साह हम देख रहे हैं कर्नाटक की हुबली में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, ये लगभग वैसी ही कहानी है जो हम प्रायः देखते हैं कि प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो स्थानीय लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं, और हुबली में भी वही हो रहा है, बल्कि कई जगह पर कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, हम देख रहे हैं कि हुबली कर्नाटक में जिस तरह से सड़क पर दोनों तरफ लोग अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। और हम अक्सर इस तरह के दृश्य देखते हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला इस तरह से गुजरता है कई जगहों से, और हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शो में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर तब सड़कों के दोनों तरफ वो हुजूम दिखाई देता है। और वही उसी तरह के दृश्य हम यहाँ हुबली कर्नाटक में देख रहे हैं, जहां लोग उनका अभिवादन करना चाहते हैं, नजदीक से उन्हें देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हम देख रहे हैं कि हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और छतों पर जो लोग खड़े हुए हैं उनका भी हम देख रहे हैं कि अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सड़क के दोनों तरफ
ये जो भीड़ का उत्साह है ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए लोग कितने उतावले हैं, कितनी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो इस तरह से रोड शो के जरिए जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से मिलते हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त छत पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सड़कों के दोनों तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तब लोगों का उत्साह एक तरह से कहे दिखाई पड़ता है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें हम कई राज्यों में भी पहले भी देख चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत होता है तो वो ये तस्वीरें अपने आप में बिताती है। आज इस महत्वपूर्ण दिन के मौके पर आज जब हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है और आप देखें कि ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं उस पर लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, उन्हें नजदीक से देखने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। लालचंद्र जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, खड़े होकर, गाड़ी पर खड़े होकर दोनों तरफ लोगों को हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही कर्नाटक में कितने लोकप्रिय रहे हैं और ये नज़ारा उसी लोकप्रियता की एक वानगी। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक हो या कोई दूसरा राज्य हो देश का, जब भी हम देखते हैं कि इस तरह से रोड काफिले के दोनों तरफ सड़कों के किनारे जो भीड़ दिखाई देती है वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए लोग कितने उतावले रहते हैं, लोग उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए कितना उत्सुक रहते हैं। आप देखिए इस वक्त पुष्प वर्षा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अपने हाथों में फूल लिए हुए जो यहाँ पर जनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रही है। ये प्यार दिखाता है कर्नाटक की जनता का, हुबली की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अभिवादन स्वीकार करने में। तो निश्चित तौर पर ये एक विहंगम दृश्य है, ये एक दृश्य है जो दिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री अपने लोगों से किस तरह से मुखातिब हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री किस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहा है लोगों का। लौटता हूँ आपके पास, हमसे आयशा खानम भी हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। आयशा, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो पिछले काफ़ी देर से ये चल रहा है, कितनी दूरी है लगभग जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए? आयशा जी देखिए लालचंद, कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है, करीब 7 किलोमीटर की दूरी है एयरपोर्ट से रेलवे ग्राउंड तक। और लेकिन ये काफिला जो है धीरे चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं करना चाहते। रास्ते में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, युवक जुटे हुए हैं। कई युवकों के लिए वो मोदी सर हैं और कई युवक उन्हें मोदी सर कहते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर हो सकता है ये लोग यहाँ पर इतने संख्या में नहीं जुटे होते तो काफिला तेजी से, तेज रफ्तार से आगे बढ़ता। लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री सबको एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को ग्राउंड में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। कई लोगों को यही वजह थी कि लोग एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो काफिला है कुछ ही मिनट में, कुछ ही वक्त में अब रेलवे ग्राउंड पहुंचेगा जहां पर कई युवक जो है अनोखे अंदाज में उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा युवकों के साथ सीधे संपर्क करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। ये तमाम चीजें जो है यहाँ युवकों को उनके करीब लाता है। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री हर अपने संबोधन में युवकों की जनसंख्या को देश का सामर्थ्य बताते हैं। तो ऐसे में जाहिर है उनका जो ये स्वागत हो रहा है इससे प्रधानमंत्री एक्नॉलेज जरूर करेंगे और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। तो आज स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है, इस मौके पर कई युवक, जाहिर है स्वामी विवेकानंद के जो बोल हैं, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, ये जो उनके जो बोल हैं, हर कोई बचपन में ये बोल सुनकर बड़ा हुआ है। तो हर एक के मन में यही चल रहा है कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे युवकों के साथ संपर्क में रहेंगे और सीधे उनका संबोधन सुनने के लिए
यहाँ पर युवक जुटे हुए हैं। तो जब जी। प्रधानमंत्री रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी उनका स्वागत एक खास अंदाज में होगा। उन्हें हुबली के बेंगेरे गांव में जो तिरंगा बनता है, तिरंगा एक फ्रेम किया गया तिरंगा उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ही गांव है जो भारत में जो यहाँ पर ऑफिशियल फ्लैग कोड के तहत खादी का तिरंगा बनता है और ये देश के कोने कोने में तिरंगा लहराता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का स्वागत इस तिरंगे उन्हें सौंपा जाएगा ये तिरंगा। और इसके अलावा इलायची से बना जो है एक टर्बन उन्हें दिया जाएगा, एक पेठा उन्हें दिया जाएगा। और ये खास है क्योंकि हुबली के लोग अपनी कल्चर, अपनी जो यहाँ की संस्कृति है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंचेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भीड़, यानी जो काफिला जो है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, तो भीड़ भी एयरपोर्ट से ये मानो कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ आगे आगे चल रही है। प्रधानमंत्री उन्हें उनका एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कैसे उनकी गाड़ी पर फूलों की वर्षा हो रही है और तमाम युवक जो है और हुबली के निवासी जो है सड़क के दोनों पार खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, होसूर सर्कल और कोर्ट सर्कल, ये विशेष जगहें हैं जो हुबली की आर्थिक विकास दर्शाती है। कर्नाटक में हुबली में जो सुप्रीम कोर्ट बेंच का गठन हुआ था, उसके बाद हुबली के लोगों को यहाँ अपने केसेस या अपने मामलों को सुलझाने में आसानी हो गई। तो ये कोर्ट सर्कल के पास जो है हजारों की संख्या में वकील भी रहेंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि ये जो जनोत्सव है युवकों के लिए जनोत्सव है और रैली ग्राउंड में कई युवक हैं जो देश के कोने कोने से, करीब 3-4 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा कॉलेजेस से और उत्तर कर्नाटक की कई अलग अलग कॉलेजेस से युवक जो है रैली जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अभी जो प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं रानी कित्तूर चेन्नम्मा सर्कल है, ये हुबली का मशहूर लैंडमार्क है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसे ट्रैफिक आइलैंड भी कहा जाता था, लेकिन अब हुबली में कई जगहों पर फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सड़कें बनी हैं। हुबली जो है कर्नाटक का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है और कित्तूर चेन्नम्मा सर्कल जो है हुबली की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब रैली ग्राउंड की ओर बढ़ेंगे जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। जी, बिल्कुल, आपने जिक्र किया उत्तिष्ठ जागृत का। स्वामी विवेकानंद का ये अनमोल वचन है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी कि उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको नहीं। वही छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भी लोगों को दिखाई पड़ती है, जो उनकी लोकप्रियता की प्रमुख वजहों में से एक है आयशा, और उसी का प्रकटीकरण हम हुबली में भी देख रहे हैं इस समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ है और हम देख रहे हैं शैलेंद्र कि सभी वर्गों के लोग, महिलाओं की संख्या की बात करें, युवाओं की संख्या की बात करें, काफी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, युवाओं में भी गजब उत्साह प्रधानमंत्री को लेकर। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद, राष्ट्रीय वो युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और आज का दिन हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए खास है। और ऐसे में आप इस रोड शो में सिर्फ युवा नहीं बल्कि हर आयु समूह के लोगों को देख रहे हैं, उनमें एक उत्साह है। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप जिक्र भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की एक खास वजह भी ये मानी जाती है कि लगातार वो सक्रिय रहते हैं, देश हित में चिंतन करते रहते हैं और तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले उसकी चिंता करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम तमाम रैलियों में, इस तरह के रोड शो में देखते हैं कि वंचित वर्ग से
या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वहां इन जनसभाओं में खड़े नजर आते हैं, प्रफुल्लित नजर आते हैं, उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आती है जो अपने प्रधानमंत्री को नजदीक से देखकर हासिल होती है। तो निश्चित तौर पर वो हम दृश्य देखते हैं जब इस तरह के रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ जो नजारा होता है, पुष्पवर्षा होती है, वो ये दिखाता है कि किस तरह से एक जन नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग अभिवादन करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, और अगर मौका मिलता है तो पुष्पवर्षा जिस तरह से हम देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर हम इस तरह जब रोड शो में तस्वीरें देखते हैं, सभी आयु उम्र के लोग हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये लोकप्रियता उनकी वर्षों की कठिन तपस्या, मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने देश की जनता के हितों की चिंता करते हुए की है। जी, और जो एक सूत्र वाक्य विवेकानंद का था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उस तरह का सूत्र वाक्य दिया है शैलेंद्र, परिश्रम की पराकाष्ठा। प्राय प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में इसका जिक्र करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा, उसी का जिक्र आप कर रहे थे शैलेंद्र। निश्चित तौर पर, और परिश्रम की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सूत्रवाक्य दिया, बल्कि आप देखें कि उनके जीवन में वो दिखता भी है जब वो बिना एक दिन छुट्टी लिए बीते कई वर्षों से लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं। लगातार हम उनके दौरे देखते हैं, कई बार कई घंटों तक हम देखते हैं कि कई कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मोदी सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाओं को अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि हम उससे प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी देखते हैं सतत कार्यक्रमों की व्यूह रचना होती है, चुनाव वाले राज्यों में भी और उन राज्यों में भी जहां चुनाव दूर है, संगठन लगातार काम करता रहता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी भी प्रेरणा लेती है, और यही वजह है कि कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी में भी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम भी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। आयशा, जिन इलाकों से इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, लग रहा है कि वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है क्या? क्योंकि बहुत तादाद में लोग वहां पर उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रेजिडेंशियल इलाके से प्रधानमंत्री गुजरे हैं, फिर जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं कमर्शियल इलाका है, और यहाँ पर जो लोग इस कमर्शियल इलाके में जो जिनके व्यापार है, जो व्यवसायी हैं, ये तमाम लोग जो है आज अपनी दुकानें बंद करके अपना व्यवसाय थोड़ी देर के लिए रोक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, और बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इस रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे तो यहाँ इस ग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं युवकों के मन में एक ही बात चल रही है कि आज प्रधानमंत्री उनके लिए क्या नया गुर देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से युवकों को ये कहते रहे हैं कि चिंतन से युवा है, चेतना से युवा है, और भारत में जो आधुनिकता को स्वीकार किया है, जो इनोवेशन प्राचीनता के साथ जोड़ा गया है, ये तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री एक बहुत ही खूबसूरत बुके में पिरोकर लोगों के सामने, खासकर युवाओं के सामने पेश करते हैं, और युवा इससे काफी प्रेरित होते हैं। तो अब आज देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ के युवकों को क्या गुर देते हैं, सक्सेस का क्या मंत्र देते हैं, और यहाँ पहुंचे जो यूथ फेस्टिवल में पहुंचे जो युवक हैं वो प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए बेहद उत्सुक है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री रैली जो संबोधन वाले ग्राउंड में पहुंचेंगे, रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे, यहाँ पर उनके स्वागत में कई सारे युवक जो है पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर कुछ युवक जो है मलकम का प्रदर्शन करेंगे। कुछ लड़कियां भी हमने देखा प्रैक्टिस कर रही थी मलकम खेल की, यानी जो प्राचीन खेल हैं, जो भारत के प्राचीन योगा प्रैक्टिस, इन तमाम चीजों को युवक जो है आज प्रधानमंत्री के सामने पेश करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है, कुछ ही देर में ग्राउंड पहुंच जाए, लगभग कुछ ही दूरी पर है अब ये काफिला। प्रधानमंत्री ग्राउंड के ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी लालचंद।
आपने बीच में बुके का जिक्र किया। मुझे ऐसा लग रहा है आयशा कि प्रधानमंत्री के ऊपर जितने फूलों की बारिश हुई है, लगता है कि हुबली शहर के सारे फूल जो हैं वो लोगों ने खरीद लिए और आज शायद हुबली शहर में बुके मिलना मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ना केवल हुबली बल्कि हुबली के आसपास के इलाकों से भी लोग आए हैं फूल लेकर और उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये और कर्नाटक जो है, खासकर बैंगलोर शहर जो है फूलों के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, तो विशेष तरह के फूल भी लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत में वो बहुत ही पेशेंस से वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके सामने जो देश के युवा हैं, जो न्यू इंडिया की बुनियाद है, जो आगे चलकर देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए जो युवक है, उनको एक्नॉलेज किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही एक खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो युवाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि कैसे हुबली में बहुत स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। गौर करने वाली बात है लालचंद की कुछ समय पहले बैंगलोर में भी प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे बैंगलोर पोर्ट का उद्घाटन, पोर्ट की कुछ योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, तो वहां भी ठीक इसी तरह से हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए स्टेडियम से बाहर, ग्राउंड से बाहर जुटे हुए थे। और जब भी प्रधानमंत्री बैंगलोर भी पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह का जो है जमावड़ा होता है लोगों का। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का अब काफिला रेलवे ग्राउंड के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इस ग्राउंड के अंदर पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं आयशा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अपनी कार पर खड़े हुए हैं तब से वो लगातार खड़े होकर अभिवादन का जवाब ही दे रहे हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए उसके प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने भी उनको वैसा ही अभिवादन लौटाया है, वैसा ही अभिवादन से उनका जवाब दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हमेशा से अपनी लीडरशिप का एक सबूत पेश किया है। उसके अलावा एक लीडर होने के अलावा वो लोगों को उनकी बातें जो है लोगों को छू जाती है। वो एक आम आदमी की तरह लोगों से उनके दुख दर्द समझते हैं। एक आम शख्स की तरह वो लोगों के लिए अपनी योजनाएं जब बनाते हैं तो उसमें झलक नजर आती है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब दूसरे विदेश में भी जाते हैं तो भी उनका स्वागत ठीक इसी तरह से होता है और हजारों की संख्या में इंडियन डायस्पोरा उन्हें स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आता है। तो प्रधानमंत्री की ये खासियत है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत की ये खासियत है कि वो उनके सामने खड़े लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो यही वजह है कि लोग भी उनका स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। और अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है बस आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में इस ग्राउंड में पहुंचेगा। जी, लगता है ग्राउंड के काफी करीब ये काफिला पहुंच चुका है आयशा, और 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वहां पर, और किस तरह के वहां पर उद्घाटन के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री वहां के युवाओं से संवाद भी करने वाले हैं आयशा? जी देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री आज इस यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद जो यहाँ युवक जुटे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, ये तमाम युवक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वापस लौट जाएंगे, जहाँ पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई सारे सेमिनार आयोजित किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली के इस ग्राउंड से यहाँ आए लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो वापस नई दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है इसका थीम ही विकसित युवा विकसित भारत है। यानी युवाओं की सोच बदलने के लिए अगर हम युवाओं की सोच बदलते हैं तो ये बदली हुई सोच है भारत को विकास की राह पर ला सकती है। तो खास बात ये भी रहेगी कि इस
यूथ फेस्टिवल के दौरान कई विशेष फ्लैगशिप योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुद्रा लोन, इन तमाम चीजों पर और खासकर अटल इनोवेशन पर युवक जो है उस पर विचार विमर्श करेंगे। और कल भी हमने आयशा, आपको रोक कर एक बात का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। वहां चौराहे पर एक बिल्डिंग है, बल्कि कई बिल्डिंग हैं, और उसमें हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर ही दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी संख्या में लोग वहां पर खड़े हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री का काफिला भी गुजर रहा है। वहां पर चौराहे पर जितने भी मकान हैं, सभी की बैल्कनी में, छतों पर लोगों के सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनके अभिवादन को स्वीकार करने के लिए। ये कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हमेशा से लोकप्रियता रही है आयशा, उसी का एक बानगी हम देख रहे हैं यहां पर भी, हुबली में भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस बात से यहाँ पर साबित हो जाती है कि कैसे लोग यहाँ पर उनका भव्य स्वागत में जुटे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक पहुंचते हैं, चाहे मैंगलोर हो या बैंगलोर या फिर मैसूर, हर जगह पे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग इस तरह से जुट जाते हैं। लेकिन इस समय भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि भारत पर पूरे विश्व की नजर है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवकों को और आम आदमी को साथ लेकर देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की कोशिश हमेशा रहती है। तो जाहिर है लोग भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उनका इस तरह से भव्य स्वागत होता है और उन्हें जो है उन पर फूलों की वर्षा होती है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है हुसूर रोड से आगे निकल गया है, कुछ ही दूरी पर है अभी। और ये जो इलाका है, कुछ समय पहले तक स्मार्ट सिटी के तहत इस इलाके का पूरा विकास हुआ है। देखिए, हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी है, ऐसी ट्विन सिटी है कि हुबली शहर जो है आर्थिक कैपिटल है और धारवाड़ जो है वो कृषि प्रधान शहर है। ये दोनों ट्विन सिटी में जो विकास हो रहा है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, उसके तहत ये विकास जो है सामने नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिक्कतें लोगों को होती है, क्योंकि कई जगहों पर सड़कें बन रही है, खुदाई हो रही है। लेकिन अब कुछ ही समय के बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो भारत या फिर हुबली शहर जो है एक नए शहर, एक विकसित शहर के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस बात का भी जायजा ले रहे होंगे कि किस तरह से हुबली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हुई है, सड़कें कैसी बनाई जा रही हैं। तो जाहिर है ये उनके लिए लोगों का जो लोगों का स्वागत वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो ये भी देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत हुबली किस तरह से विकास की राह पर निकल पड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र रहा है विकास, और विकास के जरिए प्रधानमंत्री लोगों की जो है लोगों के करीब हैं। और जाहिर है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत यहाँ पर हुआ है, जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, हावेरी, गदग, बेलगाम, पड़ोसी जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए बस कि प्रधानमंत्री कहीं आसपास के शहर में आ जाएं और वो उनका स्वागत कर सके। तो इसी भारी संख्या को हम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लोग हटना नहीं चाह रहे हैं यहाँ से। मुझे इस बात का अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री के वापस लौटने तक, एयरपोर्ट लौटने तक अगर ये लोग यहीं पर खड़े रहेंगे तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचने, उनको साक्षात देखने का एक मौका मिला है। और भले ही वो उन्हें टीवी पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच से गुजर रहे हैं और उन तमाम लोगों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो जाहिर है हुबली के लोग और धारवाड़ के लोग ये क्षण जो है, ये जो मोमेंट जो है, उनके लिए एक यादगार मोमेंट बनकर हमेशा से उनके मन में रहेगा। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उनके
सभी जितने भी वो संबोधन देते हैं, जब कभी भी उल्लेख करते हैं, युवाओं का खास तौर पर उल्लेख करते हैं, युवाओं में उत्साह भरने का काम करते हैं, युवाओं के लिए कई योजनाओं को लॉन्च करते हैं, उनके लिए कई कार्यक्रमों को लॉन्च करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, युवाओं से संवाद होने वाला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर, तो एक वो मंच होगा जहां पर देश भर के युवाओं से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। क्या कुछ खास हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में, शैलेंद्र? निश्चित तौर पर सभी की निगाहें लगी होंगी कि प्रधानमंत्री युवाओं से आज क्या खास बात करने वाले हैं। खास तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि समय समय पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है देश को आगे बढ़ाने में। और हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिन संकल्पों की बात की जा रही है, जिस नए भारत की बात की जा रही है, उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और जो भारत आज तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो या फिर तमाम परियोजनाएं जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम युवाओं के योगदान को सबसे ज्यादा देखते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखने वाले हैं। चूंकि भारत युवाओं का देश है, हम सब जानते हैं, और ऐसे में उस युवा शक्ति की बात प्रधानमंत्री हर महत्वपूर्ण मौके पर करते हैं। किस तरह से युवा शक्ति का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से युवाओं को आगे लाकर उनके स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर करते रहते हैं। तो सभी की निगाहें होंगी कि आज किन प्रमुख लक्ष्यों की बात प्रधानमंत्री युवाओं के लिए करते हैं, किन प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं। क्योंकि आज के दिन युवाओं को लेकर खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही हमनाम नरेंद्र यानी कि विवेकानंद के विचारों से प्रेरित रहे हैं, युवाओं को भी उनके विचारों से प्रेरित करते रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। ऐसे मौके पर उनके भाषण में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके जीवन, इसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है, शैलेंद्र? निश्चित तौर पर आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं को एक मंत्र दिया था कि वो तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों से लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दिन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तब स्वामी विवेकानंद के जो भाषण रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की जो महत्वपूर्ण जो सूक्तियां रही हैं, उसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है। और चूंकि हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का जब भी जिक्र होता है तब युवाओं की खास भूमिका का जिक्र भी होता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों का महत्वपूर्ण तौर पर जिक्र कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जिक्र हो सकता है। और आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, इस काफिले से अब कितनी दूरी रह गई है? इस जगह से प्रधानमंत्री का काफिला कितना दूर रह गया है, आयशा? देखिए, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये काफिला धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग इतने जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री इन तमाम लोग नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो है लग रहा है जी बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है धीरे से जा रहा है और आगे उन्हें उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री का स्वागत मौका मिल रहा है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उसी सड़क पर है जहां से रेलवे ग्राउंड जो है कुछ ही दूरी पर है। अब सीधे रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ जो है उनका संबोधन होगा। देखिए, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमृत काल की बात करते हैं, अमृत काल और जिस तरह से देश ने अमृत महोत्सव मनाया है और इसके दौरान प्रधान को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हिस्ट्री को भी करेक्ट करने की कोशिश की कि जब उस दौर में जिन युवकों ने देश के लिए कुर्बान जी
लगता है आयशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट रहा है किसी वजह से। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर बाद संबोधन होना है देश के युवाओं से। ऐसे में खास तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उनका भी प्रधानमंत्री खास तौर पर जिक्र कर सकते हैं अपने संबोधन में। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर जब युवाओं की बात होगी तो युवाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं का भी जिक्र होगा और भारत के निर्माण में आगे जो हम नए भारत की बात करते हैं 2047 में कैसा भारत हो, जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है उस पर भी खास तौर पर जिक्र हो सकता है। क्योंकि नहीं भूलना होगा कि हम सब जानते हैं कि युवाओं की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बखूबी कई मंचों पर करते रहते हैं। और यही वजह है कि भारत की युवा शक्ति का एक तरह से लोहा पूरा दुनिया मानती है। और हम जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि हम युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर देखते हैं कि जब स्किल इंडिया की बात होती है, देश के युवाओं के स्किल को विकसित करने की बात होती है, कैसे हम देख रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जरिए देश के युवाओं को शिक्षित बनाने और एक तरह से देखें उनके योगदान को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाएं जिसके जरिए युवाओं को ज्यादा सक्षम, ज्यादा मजबूत और ज्यादा योग्य बनाया जा रहा है कि वो देश के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें, उसका भी जिक्र हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी युवा समझे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते रहते हैं, और गौरव करें जो अपने इतिहास पर, जो हमारी जो संस्कृति रही है उस पर गौरव करें, इसका जिक्र बहुत खास तौर पर होता रहता। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें हो सकती हैं, क्योंकि युवाओं को एक दिशा निर्देश देने का, युवाओं को एक संकल्प लेने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे में आज एक बहुत बड़ा मंच है, आज एक तरह से कहें युवाओं का के लिए बेहद खास मौका है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज के मंच से जो संदेश निकलेगा, जो संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी खास रहने वाला है। और ये जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है शैलेंद्र, इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो ऐसे में विकसित युवा को लेकर के और खास तौर पर आजादी के इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री उन सब बातों का भी जिक्र करने वाले हैं। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि आज से 25 साल बाद जब भारत अपना 100 साल मना रहा होगा आजादी का, तो उस वक्त का जो विकसित भारत होगा उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसमें युवाओं की, आज के युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, इन सब बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री खास तौर पर कर सकते हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जब हम 2047 की बात करते हैं, जब हम 100 वर्ष आजादी के मना रहे होंगे, तब का भारत कैसा होगा, तब का विकसित भारत कैसा होगा, और उसमें युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसका अक्सर जिक्र होता रहता है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि विकसित भारत की कल्पना युवाओं के बिना नहीं की जा सकती, उनके योगदान के बिना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि जब जब 2047 के भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब कहते हैं कि 2047 का भारत कैसा हो, युवाओं की भूमिका की खास तौर पर जिक्र की जाती है। जी बिल्कुल, इसका खास तौर पर जिक्र होगा। और जैसा हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो ऊंची बिल्डिंग पर लोग हैं, ऊंची छतों पर, ऊंची मंजिल पर जो लोग हैं, उनकी तरफ भी कई बार प्रधानमंत्री अपने हाथ का अभिवादन कर रहे हैं, अपने हाथ से अभिवादन का जवाब दे रहे हैं लोगों का। और इस बीच लोग भारी संख्या में वहां पर प्रधानमंत्री के कटआउट्स को लेकर भी उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री भी उस अभिवादन का पूरी तरह से जवाब देते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आज की यात्रा है, हमने पहले भी देखा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश के सभी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी जबरदस्त दिखाई पड़ती है। वही लोकप्रियता आज सभी वर्गों के बीच, युवा हो,
महिला हो या कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, वो किसी भी आयु वर्ग का हो, वहां पर हमें यह उत्साह दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं लालचंद्र, और टीवी के जरिए देश के दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर आयु उम्र के लोगों में है। खासतौर पर युवाओं को इसमें एक बड़ी संख्या, महिलाओं की बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। और ये दिखाता है कि राज्य कोई भी हो, वो उत्तर भारत का राज्य हो या दक्षिण भारत का राज्य हो, जब भी प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, इस तरह के रोड शो में हिस्सा लेते हैं, तब वो तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी अधिक लोकप्रियता है। हमने देखा इससे पहले भी कई जगह पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गए, किस तरह से सड़कों के किनारे लोग उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। और आज हमने देखा कि जो पुष्प वर्षा हो रही थी, जिस तरह से युवा खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए लालायित नजर आ रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राज्य चाहे जो भी हो, जहां भी हो जाते हैं, उनकी लोकप्रियता के इस तरह की तस्वीरों से दिखाई देता है कि कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो दक्षिण भारत का राज्य हो या उत्तर भारत का राज्य। जी शैलेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत की जो तस्वीर है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो सबसे ज्यादा चमकती हुई तस्वीर दिखाई पड़ती है पूरी दुनिया में। विश्व बैंक हो, IMF हो, सभी ने जिक्र किया। ऐसे में जो हमारे युवा उद्यमी हैं, युवा उद्यमियों के लिए भी खास संदेश हो सकता है प्रधानमंत्री के इस संबोधन में, जब वो आज रूबरू होंगे देश भर के युवाओं से इस कार्यक्रम में। लालचंद्र, देखिए, भारत में जो एक इकोसिस्टम बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जब व्यवसाय के लिए एक सरल और बेहतर माहौल की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बात उसमें उन युवाओं की होती है जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, अपना नव उद्यम करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि तमाम सारी रिपोर्ट्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई है, भारत एक पसंदीदा जगह बना है ऐसे युवाओं के लिए जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, ऐसे युवा जो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो तमाम चुनौतियों का सामना कर रही हैं कोविड के इस माहौल में, तब हमने देखा है कि चाहे कल्याणकारी योजना